हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ यू कैन राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर में पूछता है। कुछ बेसिक चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए और आपको कितने टाइम में वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट आपको कंप्लीट करना है। थर्ड, और यूपीएससी कहाँ से बेसिकली आर्गुमेंट राइटिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो कहाँ से आपको उठा के देता है और किस तरह आपको वो प्रिपेयर करना है, अपने ओपिनियन कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आप अगेंस्ट में भी लिख रहे हैं किसी टॉपिक के तो आपको कैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, और फेवर में लिख रहे हैं तो किस तरह आपने ओपिनियन देने हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट आर्गुमेंट राइटिंग इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। आपसे 2 आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जाती है और हर एक आर्गुमेंट राइटिंग जो 20 मार्क्स की है तो एक्यूमुलेट करेंगे तो इट इज़ 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, जो कि पेपर 200 मार्क्स का है। तो आपका अराउंड 20% यहाँ से कवर होता है पेपर 2 का। तो 20% इज़ अ बिगर पोर्शन। आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दूसरा है आपकी वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट आपकी 250 टू 300 वर्ड्स। ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कहीं पे, लेकिन क्योंकि आपको 3 पेज दिए जाते हैं और 3 पेज में अगर हम एवरेज निकालें तो 250 और 300 वर्ड्स में आपको लिखना ही चाहिए। और 20 मार्क्स की क्योंकि एक आपकी आर्गुमेंट राइटिंग है तो आप इतने वर्ड्स उसमें यूज़ कीजिए। तीसरा है टाइम लिमिट। आपके पास 2 आर्गुमेंट राइटिंग है, आप हर एक दोनों आर्गुमेंट राइटिंग 15 मिनट्स ईच कंप्लीट कीजिए तो टोटल होएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको दोनों आर्गुमेंट राइटिंग आपको लिखनी है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। पहला है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे कि आपको करंट रिलेटेड न्यूज़, इसी मेनली टॉपिक्स पे आपको क्या मिलती है, आर्गुमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, कोई कंट्रोवर्शियल से टॉपिक होगा, उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे एग्जामिनर वांट टू नो योर ओपिनियन कि आप बैलेंस ओपिनियन रखते हैं या नहीं। तो आपको क्या है, जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो आपको फॉलो करने हैं, उस पर आपने अपने ओपिनियन बनाने हैं। ठीक है, अगर आप ओपिनियन नहीं बना पा रहे तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, या आपसे कोई बड़ा है, सीनियर है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, सिविल सर्विस कैंडिडेट है, उसको अपने ओपिनियन बताइए। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बैलेंस ओपिनियन है या नहीं, या फिर आप किसी और डायरेक्शन में ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। ठीक है, सेकंड है ट्राई टू बिल्ड योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी रिसेंटली पूछा है, ठीक है, उस पर आप अपने ओपिनियन बनाइए विद फैक्ट्स। विदाउट फैक्ट आप कुछ भी ना लिखें, फैक्ट आपने उसमें बताने ही पड़ेंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, विद फैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसमें कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यूज़ होती है, ठीक है, कितना उसमें खर्चा आता है। इस तरह से आप अपने विद फैक्ट कोई भी जो उसमें ओपिनियन या फिर अपनी स्टेटमेंट लिख रही हैं उसको सब्सटेंशिएट करिए। तीसरा है राइट अराउंड 20 टॉपिक्स बिफोर द एग्ज़ाम। प्रैक्टिस के लिए आपको मिनिमम 20 जो टॉपिक्स हैं आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको फ्लो आएगा, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप क्या है वहाँ पे स्टक नहीं करेंगे। तीसरा है गिव बैलेंस्ड ओपिनियन। यही आपको चेक करना चाहते हैं, बिकॉज आर्गुमेंट्स इन फेवर और इन अगेंस्ट। तो फॉर एंड अगेंस्ट का मेनली यही चेक करने का है कि आप बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हैं या नहीं। ठीक है, फिफ्थ इज माइंड योर टोन। मीन्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको करना है, वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टोन में कुछ भी मत लीजिए। ठीक है, आपको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से यू हैव टू माइंड योर टोन। कुछ ये प्रीवियस ईयर आर्गुमेंट्स हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। 2021 में ये पूछा था, इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। दूसरा है फार्मर प्रोटेस्टर्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ठीक है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, आप इसमें ये किसी वन पार्टी की स्टैंड मत लीजिए कि वेदर दिस पर्टिकुलर पार्टी इज सपोर्टिंग और दिस पर्टिकुलर पार्टी इज़ अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत बैलेंस ओपिनियन इसमें लिखना है, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह आपको बनाना है। दूसरा आपसे रिपोर्ट, जैसे ये पूछा था ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, और तीसरा ये पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो ये सभी क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, आपको इसमें अपने ओपिनियन बनाने ही पड़ेंगे, एंड दैट टू इज़ इन अ बैलेंस्ड वे। जितना बैलेंस्ड वे में आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। ठीक है, डू नॉट टेक अननेसेसरी स्टांस, आपको लेना नहीं है। अगर आप स्टांस भी ले रहे हैं तो विद फैक्ट एंड फिगर, और जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, किसी भी कंट्रोवर्शियल फिगर का या फिर इवेंट का उसमें मेंशन नहीं करना है। 2020 में काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक आए थे दोनों
आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। काफ़ी कैंडिडेट्स को तो समझ में ही नहीं आई क्या पूछा है। सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज़ नॉट अनवेलकम, ठीक है। दूसरा आता पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। ये दो टॉपिक आपसे पूछे थे आर्गूमेंट से रिलेटेड। अभी हम आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये कटिंग है हिंदू न्यूज़पेपर की। 11 जनवरी 2019 को एक आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट करके टॉपिक आया था। टॉपिक का नाम था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, यूबीआई पे। और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है कि आपसे यूबीआई पे पूछ ले, ठीक है। तो उन्होंने ये फॉर्मेट उनमें यूज़ किया था, दिस फॉर्मेट क्या है, जैसे आर्गूमेंट फॉर लिखना है आपको, यू जस्ट नीड टू राइट ए ब्रॉड हेडिंग, जैसे ए बेटर लाइफ। यूबीआई क्या प्रोवाइड करेगी, एक बेटर लाइफ। दूसरा चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ठीक है, कि किसी के पास पैसा आएगा तो ही कैन स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन। तीसरा है फोकस, ठीक है, एक्सक्लूजन एरर, जो कि हम जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देते हैं तो देयर आर एक्सक्लूजन एरर, जो नीडी वन होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है लिस्ट, क्योंकि ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। चौथा है मोर एफिशिएंसी, इट विल प्रोवाइड मोर एफिशिएंसी इन द सिस्टम। तो इस तरह से आपको क्या है, पहले एक हेडिंग देनी है, छोटा सा कीवर्ड, और वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्या है, इम्प्रेस होगा। क्यों? आपने पूरा जो जिस्ट है वो उसका हेडिंग में लिख दिया। एग्जामिनर शायद आपका पूरी स्टेटमेंट पढ़े भी ना, तो सिर्फ कीवर्ड से क्या है, आपका चेक कर लेगा और यू विल बी अवॉर्डेड गुड मार्क्स। तो आपने एग्जामिनर का जो काम है वो ईजी कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे लिखें तो एक बेटर लाइफ, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए, और इन द लास्ट अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट या फिर कोई एग्जाम्पल है तो प्लीज़ राइट इट, आप वहाँ पे लिख दीजिए। तो ये होगा यूबीआई की बात। अब हम एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जो कि 2020 में पूछा था, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज़ नॉट अनवेलकम। पहले तो आप इसको समझिए कि टॉपिक क्या है। सॉलिट्यूड मीन्स आइसोलेशन, मतलब अकेला रहना। ड्यूरिंग पैंडेमिक, जो पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक था, इज़ नॉट अनवेलकम। दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इज़ नॉट अनवेलकम मीन्स, अगर इसका मीनिंग निकालूँ तो सॉलिट्यूड, अगर कोई आदमी ड्यूरिंग पैंडेमिक अकेला रहे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इज़ नॉट अनवेलकम, कोई बुरी बात नहीं है। तो दो नेगेटिव जो थे आपस में कैंसिल आउट करके पॉजिटिव बन गया। तो आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। यही गूगली अब यूपीएससी दे रहा है सीएपीएफ एग्जाम में, स्टेटमेंट पढ़नी है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट फॉर, आपको ये स्टेटमेंट क्या करनी है, सपोर्ट करनी है विद योर आर्ग्यूमेंट। मीन्स अगर सॉलिट्यूड, आदमी अकेला रह रहा है ड्यूरिंग पैंडेमिक, ठीक है, ही इज़ नॉट नो मोर सोशल, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो उसको आप यहाँ सब्सटेंशिएट करिए, किससे, रीज़न, बिकॉज इट विल रिड्यूस इन्फेक्शन। ऑलरेडी कंट्री में उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थे। यहाँ पे मैं विद एग्जाम्पल इसको क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा, इस वाले कीवर्ड को, इस वाली हेडलाइन को, ठीक है। नंबर ऑफ़ केसेस बता दूंगा, नंबर ऑफ़ डेथ, ठीक है। और इसमें यह भी बताऊंगा रीज़न के मेडिकल फ्रेटर्निटी ने बोला है कि इट इज़ एक्सपेंडिंग, और जो इसका इन्फेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा है, एक आदमी से इट कैन स्प्रेड इनटू 4 to 5 पीपल, ठीक है। इस तरह से इसको सब्सटेंशिएट करूँगा। सेकंड क्या है, इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर पे बर्डन कम होगा, बिकॉज हमें अपनी हेल्थ केयर सेक्टर की रियलिटीज़ पता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो इट विल रिड्यूस इज सम बर्डन। तीसरा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। फोर्थ है सॉलिट्यूड विल हेल्प इन बाइंग सम टाइम टू ऑर्गेनाइज बेटर। किसी भी, जैसे ये अनफोर्सीन इवेंट था, किसी को नहीं पता था एक पेंडेमिक लाइक सिचुएशन विल एमर्ज, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर हम इन्फेक्शन रेट को कम कर लें और इस डिजीज़ को, ठीक है, इस आउटब्रेक को समझें कि हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग, ठीक है, तो इट विल गिव सम टाइम, ठीक है, टाइम देगा। जैसे सॉलिट्यूड, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो इट विल हेल्प इन बाइंग सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, और फिर हम क्या है, क्यूरेटिव स्टेप्स ले सकते हैं। फिफ्थ है राइट टू लाइफ। हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी ला सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंडर देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है, एवरीबडी हैज़ राइट टू लाइफ। तो आप विदाउट एनी, कोई आपको ज़रूरी काम नहीं है तो यू आर मूविंग अक्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है, डूइंग पार्टी, तो ये सब नहीं करना है। तो लिव एंड लेट लिव। सिक्स्थ है अननोन एनिमी। वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस डिजीज़, कैसे ये फैलती है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं। उस टाइम तो हमें इसका प्रिकॉशंस भी नहीं पता था कि हाउ वी शुड ट्रीट दिस डिजीज़। तो अननोन एनिमी है, इसके जो डेटा है या फैक्ट है इसके रिलेटेड, वो अभी निकालने में टाइम लगेगा। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में लिखें, नाउ आई एम राइटिंग इन अगेंस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट।
कि सॉलिट्यूड या फिर सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट अनवेलकम। ठीक है, तो मैं लिखूँगा साइकोलॉजिकल इशू भी होते हैं अगर पीपल आर बिकम मोर अनसोशल। ठीक है, वी डू मोर सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। एंड नीड टू गिव हेल्पिंग हैंड टू वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर इंडिया की रियलिटी देखें या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वहाँ पे बहुत सारी क्लास डिफरेंसेस हैं। दे आर पीपल्स हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो दोज पीपल जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास खुद के घर नहीं है, ठीक है, हु आर लिविंग ऑन हैंड टू माउथ कंडीशंस, ठीक है, वो कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे। सो वी नीड टू प्रोवाइड सम हेल्पिंग हैंड टू वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तीसरा है इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, गेटेड कम्युनिटी हैं दिल्ली में देखेंगे तो आप, ठीक है, और स्लम्स में लोग रहते हैं, वहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, और वहाँ पे जैसे ये बहुत, जैसे एक स्लोगन भी था इसका, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, तो वहाँ पे स्लम्स में आपको स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी इन सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। फोर्थ है सोसाइटी में बिकम मोर इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगी अगर वी आर बिकमिंग मोर दिस सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम फॉलो करेंगे, तो इंडिविजुअलिस्टिक तो ऑलरेडी है, इससे ये ज़्यादा सिचुएशन और बढ़ जाएगी। तो सोशल फैब्रिक है जो हमारा, जो इंडिया का सोशल फैब्रिक जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वो डिस्टॉर्ट होगा। फिफ्थ है नीड टू यूनाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी। दिस इज़ द टाइम वी नीड टू यूनाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी। और यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, सॉलिडेरिटी नॉट सॉलिट्यूड इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे WHO या फिर जितने भी यूनाइटेड नेशंस या फिर रीजनल ग्रुपिंग है, जैसे क्वाड लीजिए या सार्क ले लीजिए, ठीक है, बिम्स्टेक ले लीजिए, तो इस टाइम पे वी नीड मोर सॉलिडेरिटी। WHO की हमें हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सॉलिडेरिटी काम करेगी, यहाँ पे सॉलिट्यूड काम नहीं करेगा, दैट इज़ अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो आप इस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच कर सकते थे। तो इसकी अगर मैं समरी बनाऊँ कि आर्गूमेंट राइटिंग आप कैसे लिख सकते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। किस तरह से स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट की गई है, उस स्टेटमेंट के आपको अगेंस्ट लिखना है, टॉपिक के अगेंस्ट नहीं लिखना है आपको, स्टेटमेंट के अगेंस्ट और फॉर, जो स्टेटमेंट का मीनिंग है उसके अगेंस्ट एंड फॉर लिखना है आपको। कई कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं इसी में। ठीक है, सो वी वाइंड अप हेयर। और जो इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है पेपर 2 का, दैट इज़ ऐसे राइटिंग। अगर किसी को ऐसे राइटिंग सीखनी है तो वी हैव कवर्ड अराउंड 12 to 15 वीडियोज़ ऑलरेडी जो हमने बना चुके हैं ऐसे राइटिंग की, CFP पेपर 2 को लेके। आप इस लिंक पे क्लिक करके वो उनको देख सकते हैं। रेफरेंस के लिए हमने डिस्कस किए हैं अराउंड 10 to 12 एसेस। ठीक है, उनको आप मॉडल आंसर मान के आप अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी वाइंड अप हियर।